का धर्मशास्त्रियों का करिश्मा कौशिक, ये सवाल आपसे। नेपाल में भूकंप क्यों, एरिजोना में क्यों नहीं? सबसे पहले तो चंद्रग्रहण की तस्वीर एरिजोना से आई थी। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, सबसे पहली बात तो जब भी एक पखवाड़े में यानी बैक टू बैक अगर ग्रहण लगते हैं तो इसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जिस समय पर ग्रहण लगा, आपने देखा होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में भी कार्तिक पूर्णिमा पे ग्रहण लगा है, मगर ये उपछाया ग्रहण था। कल जो है संपूर्ण तरह से दिखा है और दीपावली पर भी ग्रहण लगा था। तो ये बैक टू बैक जो ग्रहण पड़े हैं इसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा। मगर ये ऐसा नहीं है कि जहां पे ग्रहण दिखा या पड़ा वहीं पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज़ोडिएक बेल्ट पे इसका प्रभाव पड़ता है, हमारे जो सौर मंडल है उसमें प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि केवल जिस क्षेत्र में दिखा उसी पे प्रभाव पड़ेगा, बल्कि जिस क्षेत्र में नहीं दिखा कहीं ना कहीं वहां पे भी प्रभाव पड़ सकता है। 12 राशियों पे प्रभाव पड़ता है। 12 राशियों के जातक हर जगह फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ही कहीं भी असर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन पंडित प्रकाश कौशिक, देखिए, बिल्कुल ये जो हम वॉर देख रहे हैं एक तरह से कोल्ड वॉर की तरह ये हो रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में, क्योंकि जब भी ग्रहण पड़ता है तो इसका 40 से 41 दिनों तक यानी 40-41 डेज हम कह सकते हैं प्रभाव जरूर रहता है। अब कल ही ग्रहण पड़ा है और 6 घंटे बाद आप देखिए भूकंप आ गया, तो 6 घंटे में ये आपदा हुई है। अभी 40 दिन बाकी हैं, जैसे कि अरविंद जी ने अभी बोला कि हम जो है पानी से संबंधित जो परेशानियां हैं वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस समय पे ऐसी कैलेमिटीज आ सकती हैं। इसके अलावा हम इस समय पे एक वॉर भी देखेंगे, जैसे यूक्रेन वापस, रूस जो है इसका जो युद्ध है वापस सुर्खियों में बना रहेगा। जैसे बीच में हम देख रहे थे नहीं था, मगर अब वापस से बना रहेगा। फिर जनवरी 23 तारीख को शनि का भी परिवर्तन होगा, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा हम आने वाले समय में देखेंगे। बिल्कुल स्वामी तो उपाय क्या है, बचाव क्या है, क्या हम करें घर में बैठकर? देखिए, क्योंकि जो ग्रहण पड़ता है तो इसके बाद हम बता ही रहे हैं आपको कि किस तरह से परेशानियां आती हैं। मगर इस समय पे अगर आप देखें तो यज्ञ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर भी यज्ञ होते हैं, जहाँ पे भी मंत्रों का उच्चारण होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी अपने आप ही जो है वो आ जाती है। अब जब आप ओम चैंट करेंगे, आप देखेंगे जब हम ओम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो हमारा ऑरा है उसके इर्द गिर्द एक वाइब्रेशन होती है। अगर हम सभी मिलकर के, जैसे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे जो ज्ञानी हैं वो यज्ञ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलती हैं। तो इस समय पे अगर आप अपने घर में जो है आपके सामने दिया ना जवाब, पर लेकिन हो सकता है कि अगर हम ज्योग्राफिकली भी देखें और साइंटिफिकली भी देखें तो हमारे जो सौर मंडल में जो ग्रह है, अब वहां पे अगर हम देखें तो जो दृष्टि या हम कहें कि रोशनी जिस भी हिस्से में हमारे अर्थ के, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भारत में ही क्यों या नेपाल में ही क्यों, तो जिस भी एरिया में इस ग्रहण की दृष्टि या हम कहें परछाई पड़ी है उस जगह पे हमें ये जरूर देखने को मिलेगा। और अभी नहीं बल्कि आने वाले 40 दिन तक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि शास्त्री कौशलेंद्र दास जी कल जी देखिए, उपाय की अगर बात करें तो इस समय पे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी अपनी माता का सम्मान करें, उनका आदर करें, क्योंकि चंद्रमा, जो चंद्र का ग्रहण लगा है, माता का कारक माना जाता है, महिला का कारक माना जाता है। इसलिए जितनी भी महिलाएं हैं उनका आदर सत्कार करें। जो छोटे बच्चे हैं, कन्याएं जो हैं, उनको इस समय पे दान करें। और ठंड का मौसम है, क्योंकि मार्गशीर्ष जो है शुरू हो चुका है, तो इस समय पे ठंडी जैसे गर्म चीजें, गर्म कंबल हो गया या कुछ भी इस तरह की चीजों का दान करें। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना बहुत खास रहेगी, क्योंकि उनके मस्तिष्क को भी आप देखेंगे अर्धचंद्र विराजमान है। तो चंद्रमा की उपासना करें, भगवान शिव की उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। संभव हो तो इस समय पे आप पंचमुखी रुद्राक्ष की माला ले लें, उस पे केवल नमः शिवाय भी अगर आप चैंट करते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और